हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों एक्सपेक्टेड एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए वो सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जब भी एडिक्विटी ने एग्जाम लिया है, जैसे फेज 13 का लिया है, इससे पहले हमने रिसर्च किया था जहाँ जहाँ एग्जाम लिए इसने स्टेट लेवल पे, वो सारे क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी से जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन उठाता है वो सारे हम सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में रहने वाला है साइंस फिजिक्स में क्लास 9 एनसीईआरटी एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर बैलेंस्ड फोर्सेज। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट कैन सेट ए स्टेशनरी बॉडी इनटू मोशन। पहली स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे आप, गलत है, क्योंकि दोस्तों बैलेंस्ड फोर्स वो होता है जिसमें नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। रिजल्टिंग फोर्स नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। और कह सकते हैं ये जो फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगी, इसलिए पहली स्टेटमेंट गलत है। इट कैन नॉट चेंज द स्पीड। में ठीक है दोस्तों, जब नेट फोर्स जीरो है तो स्पीड क्या होगी, चेंज नहीं होगी। ये जो फोर्स है बैलेंस्ड फोर्स स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब इस पे जीरो फोर्स लगाएंगे वो तो ऐसे ही मूव करेगा ना, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अपने आप में ठीक है। इट में चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए सॉफ्ट ऑब्जेक्ट। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। कहता है एक वस्तु नरम वस्तु के आकार और आकृति को बदल सकता है। दोस्तों हम कह सकते हैं बैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स है, बिल्कुल ही फोर्स तो लगेगी नहीं, लेकिन दोस्तों बैलेंस्ड फोर्स वो भी है। अब दोनों हाथों से इक्वली अगर फोर्स लगाएंगे तो गुब्बारे की शेप चेंज की जा सकती है। फोर्स लगाना आपको ध्यान रखना है, बैलेंस्ड है, जिस जितना हिसाब से उतना हिसाब से शेप चेंज हो सकती है, डायरेक्शन कह सकते हैं, मोशन चेंज नहीं हो पाएगी। ये अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। इट कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ। अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है दोस्तों जो एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में सेंटर की तरफ लगेगा और ऑब्जेक्ट को एक कह सकते हैं कांस्टेंट मोशन में घुमाएगा, वो फोर्स अपने आप में ठीक है। द ऑब्जेक्ट फ्लाइज ऑफ अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ये दोस्तों गलत है। ये फोर्स लगता है जो इसमें लगता है सर्कुलर मोशन में, ना कि कहता है एक वस्तु सीधी रेखा के साथ गतिशील होती है, तो वहां पे क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई भी रोल नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशन फॉर वर्क डन। ए फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब देखो दोस्तों, वर्क डन में फोर्स का रोल होना चाहिए। वर्क डन होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, मतलब आपने कितना फोर्स लगाया और बॉडी कितनी डिस्प्लेस होगी, बिना फोर्स के वर्क डन काम नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट आपने आप में करेक्ट है। फोर्स शुड एक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट पे क्या लगना चाहिए, वर्क डन के अंदर फोर्स लगना चाहिए। द ऑब्जेक्ट मस्ट कवर डिस्टेंस। दोस्तों अब मैंने कहा है यहाँ पे फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, अगर ऑब्जेक्ट कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, वर्क डन जीरो है। इसकी वैल्यू डी की वैल्यू जीरो रखनी है, डिस्टेंस तो वर्क डन जीरो है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि डी की वैल्यू कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी क्या होगा, वर्क डन होगा। द ऑब्जेक्ट मस्ट कवर डिस्टेंस, ये भी अपने आप में ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर साउंड। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब साउंड से क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। अगर आवाज तेज है, साउंड तेज है दोस्तों, अपने जो कान है वो कांप सकते हैं। ये भी किसका काम है, कह सकते हैं एनर्जी का काम है। एक्ट कर रही है साउंड किसकी तरह, एनर्जी की तरह। हाई इंटेंसिटी साउंड से कह सकते हैं ग्लास को तोड़ा जा सकता है। ये भी किसका काम है दोस्तों, यहाँ पे भी साउंड एग्जांपल दे रहा हूं जो मैं, साउंड क्या है, एक्ट कर रही है एनर्जी की तरह। तो हम कह सकते हैं एनर्जी क्या है, सॉरी साउंड क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, अपने आप में ठीक है। इट डज नॉट नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। दोस्तों ये अपने आप में स्टेटमेंट गलत है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत होती है, कोई ना कोई माध्यम की, कोई ना कोई मीडियम की जरूरत होती है, जैसे कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है।
अब साउंड दोस्तों, वैक्यूम में साउंड की स्पीड 0 होती है, क्योंकि वैक्यूम में कुछ भी नहीं होता, ना हवा होती, ना पानी होता, कुछ भी नहीं होता, कह सकते हैं कोई मीडियम ही नहीं है वहां पे। तो वहां पे साउंड क्या होती है, साउंड की कह सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड हमेशा 0 होती है। तो कह सकते हैं इट डज नॉट नीड ए मीडियम। ये गलत है दोस्तों, मीडियम की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है साउंड को ट्रेवल करने के लिए, साउंड एनर्जी को। तो ये गलत है, राइट आंसर होगा ओनली ए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। दोस्तों अपने आप में ठीक है, जैसे आप ये पॉइंट है इनिशियल, ये दोस्तों फाइनल पॉइंट है। डिस्टेंस तो होगा ये जितना मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूम के ऐसे जाके ऐसे आने के बाद ऐसे आने के बाद यहाँ तक जाना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इस दोनों पॉइंट के जो छोटा से छोटा डिस्टेंस होगा उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये ठीक है। इट्स ऐसा यूनिट इज मीटर, ये भी ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की दोस्तों ऐसा यूनिट मीटर होती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये गलत है। डिस्प्लेसमेंट में देखो यहाँ से गए थे यहाँ, ये डायरेक्शन भी है दोस्तों, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो वो क्वांटिटी कौन सी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वो होती है स्केलर, वो वेक्टर क्वांटिटी, ना कि स्केलर। ठीक है, तो ये गलत है, स्केलर नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है तो होती है क्वांटिटी को बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी। तो इस वजह से कह सकते हैं यहाँ पे तो डायरेक्शन भी है तो ये है एक वेक्टर क्वांटिटी, ना कि स्केलर। ये गलत हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक और दो ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट।